नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद पृथ्वी पर। दोस्तों, आज हम एलिजेब्रा के 10 महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में समझते हैं। तो लीजिए, सबसे पहला सूत्र हम देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है दोस्तों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके बाद में प्लस आएगा 2 ए बी। दोस्तों, आपको याद रखना, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों, अब दोस्तों दूसरे वाला है, उसमें यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। दोस्तों, इतना ही फर्क है। तो इसमें जो उसका फॉर्मूला होगा, ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये प्लस ही आएगा। दोस्तों, ये ध्यान रखना कि यहाँ माइनस है, फिर भी ये बी वाला प्लस आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर है, और यहाँ पे प्लस के बदले यहाँ पे माइनस आ जाएगा दोस्तों, 2ab। दोनों फॉर्मूलों में अंतर, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो केवल यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस का अंतर है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमेशा प्लस में ही आ रहे हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है दोस्तों। लीजिए दोस्तों, तीसरे फॉर्मूले में बढ़ते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों? इसमें होगा दोस्तों, एक बार तो होगा ए प्लस बी हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद हो जाएगा, फिर एक बार हो जाएगा दोस्तों ए माइनस बी हो जाएगा। दोस्तों, हमने क्या किया, एक बार ए प्लस बी को प्लस में लिखा और एक बार ए माइनस बी को ए और बी को माइनस में लिखा दोस्तों, फिर दोनों का गुणा कर दिया दोस्तों, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों, ए प्लस बी की दोनों की घात है वो 3 है दोस्तों। ए प्लस बी की घात कितनी है दोस्तों? 3 है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, वो समझते हैं। इसका होगा दोस्तों ए क्यूब प्लस होगा दोस्तों, फिर होगा बी क्यूब प्लस ही होगा यहाँ पे भी, फिर होगा दोस्तों 3 ए होगा, बी होगा, और ए प्लस बी होगा। दोस्तों, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक आ जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। दोस्तों, अब एक और फॉर्मूला इससे रिलेटेड बनता है दोस्तों, वो समझते हैं। तो लीजिए दोस्तों, पांचवा फॉर्मूला है, वो भी चौथा फॉर्मूला और पांचवा फॉर्मूला बराबर ही है दोस्तों। केवल क्या होगा, जो 3ab है उसको जो कोष्टक के अंदर ए प्लस बी है उससे गुणा कर देंगे। दोस्तों, ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है, उसको हम देखते हैं कि ए क्यूब, क्योंकि ये तो सेम है, ए प्लस बी की घात कितनी है, 3 है, की घात क्यूब है, तो यहाँ पे भी ए प्लस बी की घात कितनी है, क्यूब ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा, ये प्लस का प्लस ही हो जाएगा। दोस्तों, जब 3ab का गुणा ए से होगा तो कितना होगा, ए की घात 1 है और एक और इससे गुणा हो जाएगा, ए की घात 2 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3 ए की घात 2 और बी हो जाएगा। दोस्तों, ए की घात 2 भी बोलते हैं, ए का स्क्वायर भी बोलते हैं। दोस्तों, फिर क्या होगा, ये प्लस है तो प्लस का निशान आ जाएगा, फिर 3ab का गुणा बी से होगा तो बी की घात 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो हमने प्लस वाला देख लिया, अब हम देखते हैं माइनस वाले। माइनस वाले में देखते हैं दोस्तों, पहला ए माइनस बी की घात क्यूब क्या होता है दोस्तों? इसका होता है ए क्यूब, फिर होगा दोस्तों माइनस, फिर होगा बी क्यूब, फिर वापस माइनस, फिर 3ab और दोस्तों वापस a माइनस बी। दोस्तों, यहाँ पे सब जगह प्लस 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 था a प्लस बी की घात क्यूब में, यहाँ पे सब जगह माइनस ही है, खाली a प्लस है। दोस्तों, b वाली संख्या जहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी b आ रहा है तो माइनस ले लिया, यहाँ पे भी b आ रहा है माइनस ले लिया, यहाँ पे भी b आ रहा है माइनस ले लिया। दोस्तों, जहाँ पे भी b आ रहा है वहाँ पे हमने माइनस ले लिया। दोस्तों, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे अगले वाले फॉर्मूलों में, कि जो 3ab है उसको अंदर गुणा कर देंगे। दोस्तों, तो क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a का गुणा a से करेंगे तो a स्क्वायर, तो माइनस 3a स्क्वायर b, फिर ये माइनस है और ये भी माइनस है। दोस्तों, तो बीजगणित में क्या होता है दोस्तों, जब समान चिन्हों का गुणा होता है, कि माइनस का गुणा माइनस से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। दोस्तों, प्लस हो गया, फिर ये 3 है तो 3 आ जाएगा a, और b का गुणा जब b से करेंगे तो b स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों अच्छे से, ये प्लस माइनस का आप बहुत ध्यान रखना, जो क्योंकि माइनस का गुणा जब माइनस से होता है तो प्लस हो रहा है। दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। तो वो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, उसके बाद होता है दोस्तों वापस कोष्टक, फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी होता है। दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूले का क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। दोस्तों, अब हम देखते हैं दोस्तों नवा,
90 में क्या दिया गया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया गया है। तो हमें क्या करना है कि जो यहाँ पे प्लस था इसको करना है माइनस दोस्तों, ए माइनस बी हो जाएगा, कोष्टक बंद। फिर यहाँ पे जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे जो माइनस था उसको करना है दोस्तों प्लस। तो इसमें यही याद रखना है दोस्तों, और चिन्हों को ध्यान रखना है कि कहाँ प्लस हो रहा है कहाँ माइनस हो रहा है दोस्तों। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आ गया, अंदर वाला माइनस आ गया दोस्तों। यहाँ माइनस है तो यहाँ बाहर माइनस आ गया, अंदर वाला दोस्तों प्लस आ गया दोस्तों। ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम देखते हैं लास्ट वाला अपना 10वां सूत्र दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, 3 संख्या दी गई है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर दिया गया है, 3 संख्याओं का होल स्क्वायर दिया गया है। तो आप कैसे करोगे दोस्तों, इसके लिए आपको याद रखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2, और दोस्तों ये हो जाएगा c, और c का गुणा हो जाएगा दोस्तों a से, ये हो जाएगा दोस्तों। ये याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों हमने एलिजेब्रा के 10 महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में समझा है। आपको इनसे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कृपया मुझे कमेंट में पूछिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए मैथ से रिलेटेड लाते रहेंगे दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।